हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। किसको नहीं अच्छा लगेगा कि उसको आईआईटी बॉम्बे जैसे एक इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने का मौका मिले, और तो और साथ ही साथ में इस इंटर्नशिप के दौरान अच्छी खासी फेलोशिप भी मिले। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का एक ड्रीम इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे। पहली बात तो वहाँ पे फैकल्टी अमेजिंग है, दूसरी चीज़ वहाँ पे रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो भी रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। तो आज आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को आईआईटी बॉम्बे से इंटर्नशिप करते हुए देखना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और फेलोशिप भी यहाँ पे कमाल की है, 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं अपने स्टैट्स को देख करके ये पता कर पाता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल से बेनिफिट ज़रूर लेते हैं, उसके वीडियोज़ आकर के रेगुलरली देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो चैनल है और ऊपर आएगा यूट्यूब के एल्गोरिथम में, और उससे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। वो भी ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर पाएंगे। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका जो मेरा सब्सक्रिप्शन है आपका, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरीके से काम करता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं ये वेबसाइट। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें और अप्लाई कर सकें। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से और मिलती रहेगी। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटीज़ में से है, और यहाँ पे हर साल आईआईटी भी रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं 2024-2025 के लिए, यानी कि इस साल के लिए ये अनाउंस हो चुके हैं। तो देखिए, आईआईटी भी रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके स्टूडेंट्स को, और ये जो अवार्ड्स हैं ये स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, और डिटेल्स ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएंगी इस वेबसाइट के ज़रिए, और उनके जो इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ इंटर्न्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, और सेलेक्टेड इंटर्न्स को फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा 4 से लेकर के 6 महीने तक। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, और इस दौरान उनको 15,000 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ऑन कैंपस अकोमोडेशन भी अवेलेबल रहता है जनरली, जैसा स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है। अप्लाई करने के लिए क्या तरीका है उसके बारे में भी बात करूँगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है। वैसे मैं अभी उसके बारे में बताऊँगा। अब देखते हैं कि स्टार्ट एंड लास्ट डेट क्या है। सितंबर 13 से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, अक्टूबर 3 लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी 21 से 28 अक्टूबर के दौरान होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो नाम है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू नवंबर 6 से नवंबर 14 तक के बीच में है, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और इस इंटरव्यू का ड्यूरेशन 6 से 14 नवंबर तक है। सिलेक्शन प्रोसेस के मतलब रिज़ल्ट्स जो होंगी वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करना होगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 से। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप जो होगी वो जनवरी से जून 2025 तक होगी। अब यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का नाम दिया हुआ है। अब जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप बायो साइंस पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं लगभग 16 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग पीआईज़ के अंडर में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल भी मेंशन्ड है, और डिपार्टमेंट तो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग हमने चूज़ ही किया था। मान लीजिए कि जैसे मुझे डॉक्टर अम्बरीश कुंवर सर के अंडर में ये टाइटल मुझे दिखा, मुझे एंटी कैंसर कंपाउंड्स के ऊपर काम करने का इंटरेस्ट है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स आ जाती हैं। अब
कौन कौन से इंटर्न्स के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मेंशन्ड है। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एरोस्पेस, ये मेंशन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमएससी फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें भी अगर हों तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 6 महीने का दिया हुआ है, पॉसिबल लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे दी हुई है, मॉलिकुलर मॉडलिंग, मॉलिकुलर डॉकिंग, यानी कि बेसिकली एक तरीके का बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और नीचे रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम इंटर्न्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़िए और उसके बाद अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से एरिया में काम करना है। अब देखिए हर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने बात की। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंटर्न सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम दिया हुआ है। तो हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वहीं पे मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई है। मैंने आपको बताया भी कि एलिजिबिलिटी मास्टर्स और थर्ड फोर्थ ईयर बैचलर्स प्रोग्राम हो सकता है। ब्रांच डिसिप्लिन स्टडी विल बी एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में मेंशन डिटेल्स थी वही आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। शुड बी अमंग द टॉप 20% इन द प्रीवियस ईयर इन योर डिसिप्लिन इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ से 6 मंथ तक के बीच में है। फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। शुड बी एबल टू वर्क फुल टाइम फॉर द इंटर्नशिप। पार्ट टाइम इंटर्नशिप अलाउड नहीं है, यानी कि आपको कैंपस में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय टेस्ट और इंटरव्यू। तो जनरली क्या होता है, इंटरव्यू, जैसे मैंने देखा है हर बार इंटरव्यू होता है। पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसिस्टेंटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, रिलेटिव रैंक इन क्लास, यूनिवर्सिटी वर्क कैरिड आउट बाय स्टूडेंट, और टेक फेस्ट, ओलंपियाड्स वगैरह में आपने परफॉर्मेंस कितना दिया है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, रिटर्न ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट सेकेंड स्लीपर क्लास विल बी पेड टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू जो है वो आईआईटी बॉम्बे में ही होगा और आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जब कॉल किया जाएगा तो आपको ट्रेन का फेयर भी दिया जाएगा। आपको हालांकि अपना टिकट पहले जमा करना पड़ेगा, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टिकट है उसके बाद वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा। अब इंटर्न्स विल हैव ओनली आईआईटी बॉम्बे फैकल्टी एज एडवाइज़र। ओनली वन प्रपोजल फ्रॉम वन फैकल्टी मेंबर विल बी कंसिडर्ड। यानी कि अब देखा आपने कि मैंने आपको दिखाया था मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, वो प्रोजेक्ट्स हर साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट था। तो दैट मीन्स अब उन साइंटिस्ट को एक एक स्टूडेंट लेने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक एक स्टूडेंट को वो ले सकते होंगे। If a faculty member has not received any intern for his proposal, she may select from the pool of applicants. ठीक है, a candidate who has not been selected for any other proposal should be selected. On campus accommodation can be provided. Candidates will have to arrange for their own accommodation. यहाँ पे देखिए on campus accommodation cannot be provided. Candidates will have to arrange for their own accommodation. लेकिन जैसे आपने देखा पहले पेज पे लिखा हुआ था कि डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंटर्नशिप टीम से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मेल आईडी दिया हुआ है। टेक्निकल इश्यूज़ यहाँ पे आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको, अभी मैं बता देता हूँ ताकि, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसीजर पे हम हैं, यहाँ पे होम पे मैं आता हूँ वापस। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना, जब अब यहाँ पे मैं हाउ टू अप्लाई पे ही आता हूँ पहले। यस, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो फॉर अप्लाइंग क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म आएगा, उसको रजिस्टर कर लीजिए उस पर। उसके बाद आप अपना लॉगिन करके वहाँ पे अपना सारा का सारा फॉर्म भर सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा जो 500 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ रिसर्च बताएंगे और किस तरीके से ये आपकी अपॉर्चुनिटी जो अगर आपको मिल जाती है या आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो किस तरीके से आपकी करियर में आपके गोल्स को अचीव करने में ये अपॉर्चुनिटी मदद करेगी। एप्लीकेशंस फॉर इंटर्नशिप मस्ट बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना ही देना पड़ेगा। वाई इज़ एन एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट स्पेसिफिक बैकग्राउंड स्किल्स एक्सपीरियंस डज एन एप्लीकेंट हैव फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द एप्लीकेंट्स लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये तो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे और भी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है 500 कैरेक्टर्स में आप क्या क्या
अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हाउ टू अप्लाई हो गया। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अभी तो ये पुराने साल के होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये पुराने साल के होंगे। तो अब ये सारी की सारी डिटेल हो गई। अब जैसे कि मैं वापस आता हूँ सिलेक्शन हाउ टू अप्लाई पे, तो हाउ टू अप्लाई पे इस पर क्लिक करेंगे आप इस लिंक के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेंट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा लिंक आ गया। इसमें मैं रजिस्टर करूँगा, उसके बाद मैं रजिस्टर करने के बाद मैं फॉर्म को फिल करना शुरू करूँगा, लॉगिन करूँगा और फॉर्म फिल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस मुझे ऐसा नहीं लगता कि है। अगर आपको फ़ीस कोई नज़र आती है तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, बताइएगा मुझे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।